हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। बताते चलें कि इस पोएम के राइटर जॉन केट्स, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रिटिश रोमांटिक पोएट रहे हैं, इनके लाइफ हिस्ट्री और इनके कुछ अन्य वर्क्स को हम आने वाली अपने लिटरेचर के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ केवल हम कक्षा 12 के सिलेबस में दी गई इनकी एक पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि इनके एक एंडाइमियन की बुक फर्स्ट की कुछ लाइनें हैं जिसको टाइटल दिया गया है थिंग ऑफ ब्यूटी, उसको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो केवल अभी हम अपने कक्षा 12 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु, या ये कह सकते हैं कि सुंदरता की एक वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है, हमेशा आनंददायी होती है। इट्स लवलीनेस, इसका प्यारापन या इसकी सुंदरता इंक्रीजेस, बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस का अर्थ होता है तुच्छता या शून्य। यह कभी तुच्छता से नहीं गुजरती या गुजरेगी, बट विल कीप ए बॉवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमें एक बॉवर क्वाइट कहते हैं, शांति कुंज, यानी कि एक ऐसा कुंज कहते हैं कुटिया को, एक ऐसी कुटिया जहाँ हमें शांति मिले, बल्कि यह हमें एक शांति कुंज में रखेगी। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमें मधुर सपनों से भरी एक नींद देगी। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और एक शांति भरी सांस। देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मोरो, मोरो का प्रयोग यहाँ पर टुमारो की तरह हुआ है, इसलिए आने वाले प्रत्येक कल को आर वी रैदिंग, क्या हम एक रैदिंग मिस होता है मल्यार्पण करना या किसी चीज़ पर फूल माला चढ़ाना, क्या हम मल्यार्पण कर रहे हैं। ए फ्लावरी बैंड, एक फूलों के हार का, टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को पृथ्वी से जोड़ कर रखने के लिए। स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस मीन्स होता है निराशा, निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, नोबल नेचर कहते हैं सभ्य स्वभाव को, यानी कि अच्छे आचरण को, अच्छे आचरण की अमानवीय कमी के बावजूद। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी कहते हैं अवसाद भरी चीज़ों को, यानी कि दुख से भरी चीज़ों को हम अवसाद भरी या ग्लूमी कहते हैं। अवसाद भरे दिनों के बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सभी अस्वस्थता के बावजूद। एंड ओवर डार्कन वेज, और अत्यधिक अंधेरे से भरे रास्तों के बावजूद। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारी खोज जारी रहती है। यस, हाँ। इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सब के बावजूद भी हमारी खोज जारी रहती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदरता की शेप, यानी कुछ सुंदरता के आकार, या कहीं की कुछ सुंदरता की चीज़ें। मूव्स अवे द पैल, वो मूव कर देती हैं, हटा देती हैं। पैल कहते हैं पर्दे को हटा देती हैं, या कह सकते हैं पर्दा, जिसे हम नकाब भी कहते हैं, नकाब हटा देती हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, स्पिरिट्स कहते हैं आत्माओं को, हमारी अंधकार में आत्माओं से पर्दे को हटा देती हैं। सच द सन, जिस प्रकार सूर्य, द मून, चंद्रमा। ट्रीज ओल्ड, बड़े पेड़ यानी कि जो ज़्यादा वर्ष पुराने पेड़ हैं। एंड यंग, और युवा पेड़। स्प्राउटिंग ए शेडी बोन, स्प्राउटिंग कहते हैं अंकुरित करना। ए शेडी बोन, एक छायादार वरदान का अंकुरण कर रहे हैं। फॉर सिंपल सीप, एक साधारण भेड़ के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ठीक उसी प्रकार डैफोडिल्स कहते हैं नरगिस के फूल को, और ठीक उसी प्रकार डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उस हरे भरी दुनिया जिसमें वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और साफ़ सुथरी छोटी नदियाँ। रिल्स कहते हैं छोटी नदियाँ, जिन्हें हम सरिताएँ भी कहते हैं, और छोटी नदियाँ में उनकी सुगंध घूमती रहती है। दैट फॉर देमसेल्स, जो उनके लिए
उनके लिए, किन के लिए? उन छोटी नदियों में रहने वाले जीवों के लिए। ए कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन। गेंस्ट का प्रयोग हुआ है अगेंस्ट की तरह। गर्म मौसम के विरुद्ध वो ठंडा करती रहती हैं उन जीवों के लिए जो उन शुद्ध सरिताओं के अंदर रहते हैं, उनके लिए वो ठंडक प्रदान करती रहती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगलों के बीच की झाड़ियाँ रिच विद ए स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकलिंग कहते हैं छिड़काव करने को। वो छिड़काव से भरी होती हैं। और फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क रोज कहते हैं कस्तूरी गुलाब को, ब्लूम्स, और सुंदर मधुर कस्तूरी गुलाब की खुशबू से जंगल के बीच की झाड़ियाँ महकती रहती हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है आजकल। ये हमारे एंटोनिम और सिनोनिम वाले पोर्शन में भी हमसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका अर्थ होता है वैभव। इसके कुछ दूसरे सिनोनिम हम कह सकते हैं स्प्लेंडर, प्रोस्पेरिटी। ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी कहते हैं ताकतवर को, डेड जो मृत हो चुके हैं। हमारे जो ताकतवर या हमारे जो पूर्वज जो नहीं रहे हैं, उनके ऐसे ही वैभव की हमने कल्पना की है। किस समय? डूम कहते हैं कयामत को, विनाश को। कयामत के समय में हमने अपने बुजुर्गों के लिए ऐसे ही वैभव की कल्पना की है। ऑल लवली टेल्स, वो सभी अच्छी कहानियाँ दैट वी हैव हेयर्ड और रीड, जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल कहते हैं अमर, किसी अमर चीज़ को, और इमोर्टल ड्रिंक कहेंगे अमृत को। और एक अनंत फव्वारा जो कि अमृत का है। पोरिंग ऑन टू अस, वो हमारे ऊपर, पोर मिस होता है छिड़कना, वो हमारे ऊपर छिड़कता रहता है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के दूसरे किनारे से। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कक्षा 12 की पोएट्री से जुड़े फैक्ट्स को अच्छे से समझने के लिए हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहिएगा। और यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आपको हमारा यह मटेरियल हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिलते रहें। Thanks for watching this video.